नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। सिडनी डायलॉग में बोले प्रधानमंत्री मोदी, तकनीक और डिजिटल क्रांति से आगे बढ़ रहा है भारत। नए मुकाम पर भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध। इशारों इशारों में पीएम मोदी का चीन पर हमला, कहा देशों के बीच बढ़ा डिजिटल खतरा, समंदर से खतरे गंभीर हुए। पीएम मोदी ने कहा डिजिटल हेल्थ मिशन पर तेजी से हो रहा है काम, तकनीक की मदद से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। पीएम मोदी बोले डिजिटल तकनीक से बदल रही है लोगों की जिंदगी, वन नेशन वन कार्ड से लोगों को फायदा। सिडनी डायलॉग में बोले ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच गहरी दोस्ती। पीएम मोदी का सिडनी डायलॉग को संबोधित करना सम्मान की बात। रेजोंगलॉग की लड़ाई की आज 19वीं वर्षगांठ। एलएसी पर जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश को मिलेगा नया युद्ध स्मारक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रेजोंगलॉग दौरा, एलएसी पर हालात का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। कल यूपी के झांसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, स्वदेशी युद्ध सामग्री सशस्त्र बलों को सौंपेंगे पीएम। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी सौंपेंगे। 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर से होगा शुरू, 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना, लोकसभा सचिवालय ने दी जानकारी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कैबिनेट के मंत्री जाएंगे ननकाना साहिब, करतारपुर कॉरिडोर का करेंगे इस्तेमाल। कश्मीर में आतंकियों की सफाई के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजरबंद, अगले आदेश तक किया गया है हाउस अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। मुंबई और गोपालपुरा में सर्च अभियान। चीन ने फिर की भारत को डराने की कोशिश, भारत से लगी सीमा पर बॉम्बर प्लेन तैनात किए गए। लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जद में दिल्ली और भारत के एयरबेस। डिफेंस एग्जीबिशन में रक्षा मंत्री को बोफोर्स ड्रोन सिस्टम और हथियारों के बारे में सेना के अधिकारियों ने दी जानकारी। इंटरनेशनल दबाव में झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील करने का अधिकार, पाकिस्तान की संसद से पास हुआ है बिल। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कर सकते हैं लोकार्पण, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी वाराणसी के सम्मेलन में हो सकते हैं शामिल। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी और यूपी अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। मिशन यूपी के लिए जेपी नड्डा ने संभाली कमान, 22 नवंबर को गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में होंगे शामिल। 23 नवंबर को कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे जेपी नड्डा, आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे जीत का मंत्र। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक मेले में पहुंचे किसान, नेता राकेश टिकैत, बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी चुनाव से पहले यूपी में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी, 4 जगह से निकलकर विजय संकल्प यात्रा लखनऊ में हुई खत्म। 8 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी यात्रा। यूपी में बढ़ा बीजेपी का कुनबा, 4 क्षेत्रीय दलों से किया गठबंधन, हिस्सेदारी मोर्चा के 7 दल पहले बीजेपी से कर चुके हैं गठबंधन। लखनऊ में हुई बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक, शामिल 8 सदस्यों ने दिए सुझाव, पिछली बार से बेहतर मैनिफेस्टो का दावा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, चिलमजीवी पर बीजेपी वाले क्यों नाराज हो रहे हैं, वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राजभर ने बीजेपी पर लगाए महंगे डीजल देने का आरोप, कहा 60 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदकर सरकार ग्रामीण इलाकों में 7 रुपए प्रति यूनिट पर क्यों बेच रही है। राजधानी पटना की हवा हुई बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 के पार, वायु प्रदूषण की वजह से लोगों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में 22 नवंबर तक बंद रहेगी कोयला ईंधन पर निर्भर कंपनियां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया आदेश। दिल्ली के बाद नोएडा में भी प्रदूषण के चलते स्कूल बंद, गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने जारी किया आदेश। नोएडा वासियों को दूषित हवा से मिलेगी निजात, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा अगर बढ़ते प्रदूषण का कारण
पराली है तो फिर पंजाब और हरियाणा में दिल्ली से कम प्रदूषण कैसे? पंजाब में कोरोना केस में तेजी से गिरावट, महज 39 नए मामले आए सामने, 2 संक्रमितों की मौत, कुल केस 6,02,870। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे सलमान खान, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर, सलमान बोले अफवाह से बचे, वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। यूपी में 4 करोड़ लोगों को कोविड टीके के दोनों डोज लगी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के उन्नाव में भी जीका वायरस ने दी दस्तक, स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 100% क्षमता के साथ खुल सकते स्कूल, मंत्री प्रेमसाई सिंह टेकाम ने दिया संकेत, 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव। एमपी में अब सामान्य तौर पर होंगे आयोजन, समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से जुड़े सभी प्रतिबंध हटाने के दिए निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर, दिल्ली एम्स में आंख का कराएंगे चेकअप। जेडीयू में बड़े फेरबदल की तैयारी, लोकसभा और विधानसभा के सभी प्रभारियों को हटाया गया, सभी प्रकोष्ठ और इकाइयां भी की गई भंग। बेतिया जिले के मझौलिया शुगर मिल परिसर में 1 दिवसीय गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए गन्ना एवं उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार। लोहरदगा जिले के अरू गांव में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान के तहत लगाया रात्रि चौपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कई मंत्री और हुए शामिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी जाहिर की चिंता, कहा वैज्ञानिकों को नए विकल्प और आविष्कार पर काम करने की जरूरत। पाकुड़ के बाकुरिया प्रखंड पहुंचे दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गोड्डा में धक्का मुक्की कर आरोपी को पुलिस ने चंगुल से छुड़ा ले जाने का मामला सामने आया, घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गायछंद गांव में। लोहरदगा में मवेशी व्यापारी हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी के तोरपा में 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुआ अपराधी गिरफ्तार, चौक के प्रज्ञा केंद्र के पास से रिटायर्ड रेलकर्मी ने 24 अक्टूबर को हुई थी लूट। मुजफ्फरपुर में चोरी के आभूषणों की खरीदारी करती महिला और चोर पुरुष को पुलिस ने दबोचा। गिरिडीह में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक घर और फर्नीचर दुकान में घुसकर डकैती की वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा में लूट की बाइक और पिस्तौल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 15 नवंबर को एक बूथ पर की थी फायरिंग। बोकारो में गोमिया के बच्चों और नाबालिगों के साथ साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दुमका पुलिस ने अवैध खनन के विरोध की बड़ी कार्रवाई की, अवैध बालू से लदे 30 से अधिक हाइवा ट्रक और ट्रैक्टर जब्त किए। जहानाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, साथ ही 5 धंधेबाज गिरफ्तार किए। बोकारो जिले के तेनुघाट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 घंटे में सुलझाया अपहरण का मामला, पुलिस ने अपहरण धर्मेंद्र के साथ 4 लोगों को पकड़ा। साहिबगंज जिला खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन और क्रशर के खिलाफ की छापेमारी कार्रवाई में पत्थर माफियाओं से बचा हरकम, 7 क्रशर प्लांट को किया गया सील। घाटशिला के चांडेर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 13 वर्षीय साइकिल सवार स्कूली छात्र की मौत, ग्रामीणों ने ट्रक चालक को दबोचा, लोगों ने घटना के विरोध में जमकर किया हंगामा। दानापुर में बस ने युवक को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर के मलालपुर में एक युवक की पानी में डूबने से मौत, गंगा नदी में नहाने गया था युवक, नदी किनारे पैर फिसलने से हुआ हादसा। कैमूर जिले के दुर्गावती और मोहनिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, मौके से पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार, 2900 रुपया कैश भी बरामद। मुंगेर जिले के संग्रामपुर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, 65 लीटर महुआ शराब के साथ 2 गिरफ्तार, 4 शराब भट्टी भी पुलिस ने किया ध्वस्त। बेगूसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की, शराब की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान के तहत सभी 2 पहिया 4 पहिया सहित यात्री वाहन एवं निजी वाहन को रोककर तलाशी ली गई। बक्सर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल को बताया चीटर।
केलांचल के नाम से जाना जाने वाला सीमांचल अब फिर से बनेगा केला का हब। कटिहार पहुंचे तमिलनाडु के NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक। मुंगेर जिले के डीएम की अनोखी पहल, ग्रामीणों को आजीवन शराब नहीं पीने की दिलाई शपथ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे डीएम। बिहार में 5000 से अधिक शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NSA के दौरान 5000 से अधिक शिक्षक पाए गए थे गैर मौजूद। बिहार में अधिक शराब के सेवन से करके अल्कोहलिक लीवर डिजीज यानी कि ALD से ग्रस्त मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। खूंटी में आपके अधिकार आपकी कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंचायत के लगभग 12 गांव के 1000 से अधिक लोग उपस्थित हुए। घाटशिला में आदित्यपुर विकास समिति ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर विधायक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में पूर्वजों की स्मृति को जिंदा रखना एक सराहनीय कदम है। देवघर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देवघर के एसपी कार्यालय में चाइल्डलाइन ने दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन किया। चाइल्डलाइन देवघर की टीम ने पदाधिकारियों को रिस्ट बैंड बांधा और उनसे सहयोग करने की अपील की। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में कई किसान हल बैल की मदद से कर रहे हैं खेतों की जुताई। भारत विरोधी बयान को लेकर मुश्किल में फंसे कॉमेडियन वीरदास। मुंबई और दिल्ली में दर्ज हुई FIR, सोशल मीडिया पर भी हो रहा है विरोध। वीरदास ने अमेरिका में कहा, भारत में दिन में होती है महिलाओं की पूजा, रात में होता है गैंगरेप। वीरदास पर लोगों ने देश के अपमान का लगाया आरोप। कॉमेडियन वीरदास ने शिकायत दर्ज होने के बाद विवादित बयान पर दी सफाई। कहा, नहीं किया देश का अपमान, भारतीय होने पर है गर्व। महाराष्ट्र के ठाणे में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली पुलिस ने एक चेन स्नैचर और मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कनाट प्लेस इलाके से दबोचा। कर्नाटक के बेंगलुरु से सपिंगे नगर में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। लाखों के नुकसान की आशंका। केरल के हिडक्की में हाथियों ने झुंड ने मचाई है तबाही। खेतों में लगी फसलों को किया तहस नहस। महंगे पेट्रोल का असर, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री पर डिमांड में 220% की बम्पर बढ़त। जीत के साथ शुरू हुआ रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का युग। रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। मैच के हीरो बने सूर्य कुमार यादव। 40 गेंदों पर खेली 62 रनों की आतिशबाजी। 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 3 छक्के लगाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को दिया था 165 रन का टारगेट। मार्टिन गुप्टिल ने खेली थी 70 रनों की शानदार पारी। भारत की टीम ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मैच जीता। भारत न्यूजीलैंड मैच में मोहम्मद सिराज के कब्जे को लोग कर रहे सलाम। हाथ में चोट लगने के बावजूद भी बॉलिंग, आखिरी बॉल पर लिया विकेट। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने 14 चौके और 3 छक्के लगाकर बनाया तूफानी शतक। टाइगर श्रॉफ ने अपनी ट्रेनिंग से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो में कड़ी मेहनत करते दिखे टाइगर। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के साथ शेयर किया इमोशनल पोस्ट। लिखा, यूं ही आज मां की बहुत याद आ रही। माधुरी दीक्षित ने जायकेदार गुजराती खाने का उठाया लुत्फ। माधुरी ने गुजराती थाली के साथ खास वीडियो किया शेयर। नूरा फतेही ने अपने नए गाने पर किया जोरदार डांस। कोरियोग्राफर आविज दरबार के साथ जमकर थिरकाए कदम। सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। फिटनेस के शौकीन वरुण धवन ने जिम में जमकर बहाया पसीना। वरुण का वीडियो देखकर फैंस के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी की वरुण की तारीफ। गुलाबी ड्रेस में समंदर किनारे खड़े होकर आलिया भट्ट ने लिया सनसेट का मजा। फैंस कर रहे हैं अंदाज की तारीफ। शादी से पहले अंकिता लोखंडे ने रखी बैचलर पार्टी। टीवी के कई हसीनाओं के साथ अंकिता ने की पार्टी। जर्मनी में कोरोना का कहर, एक दिन में 52,826 नए केस, 294 संक्रमितों की मौत। जर्मनी में कोरोना के बूस्टर डोज लगाने के लिए लगी लंबी लाइन,
बर्लिन ट्रेड हॉल में वैक्सीन सेंटर पर उमड़ी भीड़। रूस को लेकर पेंटागन ने जाहिर की चिंता। पेंटागन प्रमुख बोले, यूक्रेन सीमा पर रूस अपने सैन्य निर्माण के साथ क्या कर रहा था, इस बात का अंदाजा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, तालिबान अब अफगान के सभी 34 प्रांतों में मौजूद। कनाडा में रिकॉर्ड बारिश की वजह से पावर लाइन ठप। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को पहुंचाया जा रहा है खाना। कनाडा में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन से की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ी। सरकार ने आपातकाल घोषित किया। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से सड़कें टूटी। इटली में सिसिली शहर में चक्रवात की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति। प्रशासन ने स्कूलों को किया बंद। सड़कों पर भरा पानी।